कृष्ण वंदे जगद्गुरु। अभिरूप भूयिष्ठ इस परिषद में एक एक की उपस्थिति भी किसी सभा को अलंकृत करने में पर्याप्त है। फिर जहाँ ऐसा समवाय उपस्थित हो विद्वानों का, मनीषियों का, उनके बीच चर्चा करने का सौभाग्य मैं अपना बहुत दुर्लभ अवसर मानता हूँ। और प्रणामांजलि के साथ आपके सम्मुख इन चित्रों की सहायता से वैदिक सृष्टि विज्ञान के संबंध में कुछ स्थूल रूपरेखा रखूंगा। पहली बात ये कि वैदिक सृष्टि विज्ञान की चर्चा का महत्व यह है कि यदि सृष्टि के मूल में चेतन है तो सृष्टि का आधार प्रेम है, सहकारिता है, सहयोग है। ये चेतन के गुण हैं। और अगर सृष्टि के मूल में जड़ है तो जड़ में संघर्ष है, विरोध है, टकराव है। तो पहली बात वेद की तरफ से जो आएगी वो ये कि सृष्टि का मूल जड़ नहीं है, सृष्टि का मूल चेतन है। और इसलिए हम सबके जीवन में जो संदेश है वो प्रेम का है, सहकारिता का है, संयोग का है। क्षमा करें अगर उस शब्द का मैं प्रयोग करूं, बहुत बड़े विद्वान का नाम ले रहा हूं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का। हम नहीं मानते कि सर्वाइव वो करता है जो अधिक शक्तिशाली है, सर्वाइव वो करता है जो अधिक प्रेम करता है, अधिक सहयोग करता है, अधिक सहकार करता है। क्योंकि सृष्टि का उद्भव चेतन से होता है, जड़ से नहीं होता। मित्रों, इस सड़क पर आप देखेंगे कुछ पेड़ भी खड़े हैं और कुछ कारें भी खड़ी हैं। दोनों का अंतर समझें। कार का पहिया कहीं बना है, इंजन कहीं बना है, बॉडी कहीं बनी है। अनेक चीज़ों को जोड़कर एक चीज़ बनी है। पेड़ ऐसा नहीं है, एक बीज है, उसी में से फल, फूल, पत्ते सब निकले हैं। ये एक से अनेक हुआ है, इसलिए पेड़ चेतन है। कार अनेक को जोड़कर एक बनी है, इसलिए कार जड़ है। तो ये सृष्टि एक से अनेक हुई है। ऐसा नहीं है कि कहीं से पहाड़ आए, कहीं से नदियाँ आई, कहीं से ज़मीन आसमान आए और दुनिया बन गई। एक तत्व था, एकं वा इदं विबभूव सर्वम। यह सब एक ही है जो अनेक बन गया। ये वैदिक सृष्टि विज्ञान का मूल मंत्र है। इसकी महिमा मैंने आपके सामने थोड़े में रखी। हम सब मूलतः एक हैं। ये जो विविधता नजर आ रही है, ये विविधता उस एक का ही प्रस्फुटन है, मैनिफेस्टेशन है। एक ही अभिव्यक्त हो गया अनेक रूप में। मूल हमारा एक है। इसलिए पहला जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र, इन चित्रों का निर्माण पंडित मधुसूदन ओझा के शिष्य मोतीलाल शास्त्री जी ने किया। और इन्हीं किन्हीं सड़कों पर जहाँ से हम आए हैं, कभी 100 वर्ष पहले पंडित मधुसूदन ओझा गुजरते रहे होंगे। जयपुर के राज पंडित थे वो। तो ये चित्र ये कह रहा है कि बिंदु एक है। वो बिंदु ही जब गति करता है तो रेखा बन जाती है। वो बिंदु ही जब गति करता है तो परिधि बन जाती है। एक ही बिंदु रेखा और परिधि में परिणित होकर एक पिंड बन जाता है, एक वर्तुल बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। ये प्रथम चित्र में आप देख रहे हैं, एक बिंदु किस तरह से अनेक बन गया। रेखा बिंदुओं का समूह है, परिधि बिंदुओं का समूह है। और इस एक ने
इस तरह का रूप धारण करके एक पिंड, एक जगह घेरने वाली चीज बना ली। बिंदु जो निराकार था, अव्यक्त था, वो पिंड बनकर व्यक्त हो गया, साकार हो गया। ये एक के अनेक होने की प्रक्रिया है। ये जो चित्र आप दूसरा देख रहे हैं, ये चित्र पंडित मधुसूदन ओझा के हाथों से बनाया गया चित्र है, इसलिए इसका महत्व है। और चित्र तो हम लोगों ने बनाए हैं, लेकिन ये उनका स्वयं का बनाया हुआ चित्र है। इस चित्र की चर्चा मैं बाद में करूँगा, जब अंत पर आऊँगा। पहले तो इसलिए लगा दिया कि यहाँ से हम चालू करें, ये उनका बनाया हुआ चित्र है, इसकी बात हम करेंगे। अब जब ये एक बिंदु अनेक में परिणित हुआ, तो कैसे हुआ? देश और काल की, टाइम और स्पेस की मदद से हुआ। समय एक है, लेकिन वही समय 3 भागों में बट जाता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। तो एक ही अनेक हो जाता है। स्पेस एक है, वही 3 भागों में बट जाता है, भुवः स्वः, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आसमान, आकाश। एक ही स्पेस 3 भागों में बट गया, एक ही देश 3 कालों में बट गया, एक ही काल। ये एक के अनेक होने की प्रक्रिया का परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी को हमारे शास्त्रों ने 8 भागों में दिशाओं के आधार पर बांट दिया। ये दिशाओं के आधार पर जो बंटवारा है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये ज्योग्राफिकल भी है और एक प्रकार से केवल दिशा का सूचक है। दिशा के अलावा इसका कोई और आधार नहीं है। इसलिए चाहे राजनीतिक दृष्टि से पृथ्वी खंडों में बंटती रहे, न बंटती रहे, लेकिन ये 8 दिशाओं में 8 भाग पृथ्वी के हैं। लेकिन बड़ी बात जो कही अथर्ववेद ने, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये माँ मेरी, ये भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। हम सबकी माँ एक ही है। ये एकता पर बार बार बल दिया जाएगा। हमारा पिता एक ही है, आकाश, हमारी माँ एक ही है, भूमि। ये भूमि 8 भागों में बट गई और ये आकाश 28 नक्षत्रों में बट गया। ये देश का विभाजन हुआ, ये आकाश का विभाजन हुआ, और ये विभाजन हुआ इस काल के आधार पर। ये काल के आधार पर आप 4 चित्रों को देखें, इस पर भी विचार करना पड़ेगा अपने को। काल को 4 तरह से दिखाया। एक काल मेरा और आपका है, जहाँ 12 घंटे दिन 12 घंटे रात कर कर 24 घंटे का दिन रात होता है। ये एक दूसरा काल है जो चंद्रमा पर काम कर रहा है। 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 1 मास का 1 दिन हो जाता है। ये देवों का है। 6 महीने का उत्तरायण, 6 महीने का दक्षिणायन, 1 वर्ष का 1 दिन हो जाता है। और ये ब्रह्मा का है। प्रलय की 1 रात और सृष्टि का 1 दिन। ये सृष्टि और प्रलय का एक दिन रात बनता है। काल को 4 दृष्टियों से, 4 तरीके से बांटा गया। आपसे वैद्य निवेदन करूं, होता क्या है? ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा कि रोगी की रात लंबी हो जाती है, दुख में समय लंबा हो जाता है। एक व्यक्ति बीमार हो, उसको कहा जाए सवेरे चलेंगे हॉस्पिटल में, 7 बजे, अभी 9 नहीं बजे क्या भाई? अरे कितनी देर हो गई भाई? उसको 2 घंटे मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जब सुख होता है तो समय बड़ी तेजी से गुजरता है। तो समय के गुजरने को भी 4 तरह से हमने देखा। एक मेरा और आपका गुजरने का तरीका है, जिसमें दुख सुख दोनों मिले हुए हैं। इसके बाद ये सुख जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ये 15 दिन, ये 1 महीना एक दिन के समान हो जाता है। इतना सुख है वहाँ। उससे अधिक सुख है तो 1 वर्ष 1 दिन के समान हो जाता है। उससे अधिक सुख है
तो एक सृष्टि एक दिन के समान हो जाती है। तो ये 4 काल विभाजन हो गए, जिसका आधार सुखों की बढ़ोतरी है, सुखों का घटना बढ़ना है। ये देश का विभाजन हुआ, आकाश का विभाजन हुआ, काल का विभाजन 4 भागों में हुआ। ये देश और काल जब बन गए, या पृथ्वी और आकाश या भूर्भुवः स्वः जब बन गए, तो इन्होंने हमारे लिए क्या किया, इनका हमसे क्या संबंध है? मित्रों, वेद कहता है संबंध ये है कि जब अन्न का एक दाना पैदा होता है तो भूर्भुवः स्वः, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक तीनों उसमें अपना योगदान देते हैं। पृथ्वी से उसमें दधि भाग आता है, टेक्निकल टर्म है, बतलाऊंगा। अंतरिक्ष उससे घृत आता है, द्यौ से मधु आता है और परमेष्टि से अमृत आता है। इसका यह अर्थ है कि पृथ्वी से उस अन्न के दाने में उसका ठोस भाग आया, सॉलिड पार्ट। अंतरिक्ष से उसमें घृत, उसमें चिक्कणता, स्निग्ध भाव आया अन्न के दाने में, और जौ से उसमें मधु, उसमें मधुरता आई। मित्रों, जब रासायनिक खाद से हम 1 बीघा ज़मीन में ज़्यादा अनाज पैदा कर लेते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है वो देखें। उसका ये परिणाम है कि रासायनिक खाद पृथ्वी में जाकर अन्न का वजन तो बढ़ा देता है, लेकिन उसकी स्निग्धता नहीं बढ़ा पाता, उसकी मधुरता नहीं बढ़ा पाता। इसलिए जो भी रासायनिक खाद है वो ऐसा है जैसे भूसा होता है, उसमें स्निग्धता भी नहीं रहती और मधुरता भी नहीं रहती। कारण कि उसमें अंतरिक्ष से जो आने वाला माधुर्य, अंतरिक्ष से आने वाला जो स्निग्ध भाव था और देव से आने वाला जो मधुर भाव था वो तो आ नहीं पाया उतना, और रासायनिक खाद के माध्यम से पृथ्वी का सॉलिड अंश ज़्यादा हो गया। तो जहाँ 1 सेर अनाज पैदा होता था, तोलने में तो वो 2 सेर पैदा होने लग गया। लेकिन उसका, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, गांव का हूँ। गांव में जब तक रासायनिक खाद का प्रचलन अभी नहीं हुआ था तो काली गाजर आती थी, और काली गाजर इतनी मीठी और इतनी स्निग्ध कि उसमें ना चीनी की ज़रूरत न घी की ज़रूरत। आज वो गाजर बाज़ार में हमें नहीं दिख रही, ये रासायनिक खाद के कारण हुआ है। उसमें मधुरता नहीं है, स्निग्धता नहीं है, लेकिन किसान बोएगा उसे इसलिए कि उसमें फ़ायदा ज़्यादा है, वो तोल में ज़्यादा हो जाती है। ये इस कारण ये जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौ है, ये अन्न के एक दाने को पैदा करते हैं। वो अन्न जो मैं और आप ले रहे हैं उस सब में पृथ्वी का योगदान है, अंतरिक्ष का योगदान है, द्युलोक का योगदान है, पूरी त्रिलोकी का योगदान है। ये त्रिलोकी के प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव है। यही अन्न का दाना, जब इस अन्न के दाने का यहाँ विस्तार किया तो यही अन्न का दाना पृथ्वी के आने वाले, पृथ्वी से आने वाले अंश से इस ठोस शरीर के भाग को, वीर्य तक का जितना भाग है, तरल, रक्त, मांस, चर्बी, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये सब दधि से यानी पृथ्वी भाग से आया। लेकिन जो प्राण तत्व है वो घृत से आया। ये जो वैद्य आयुर्वेद घृतम कह रहे हैं ना, यहाँ ये कोई इस घृत की बात तो है सो है ही है। ये इस घृत की बात है जो अंतरिक्ष से आ रहा है, क्योंकि प्राण उसी से बन रहा है। ये इस घृत की बात है। और मधु से हमारा मन बना, ये हमारा शरीर, प्राण और मन। और एक और तत्व है जो सोम तत्व है, जिससे पदार्थ में स्वादिष्टता आती है। आपको निवेदन करूं, आप होटल का खाना बढ़िया से बढ़िया खा लीजिए, लेकिन आपकी माँ के हाथ का बनाए हुए खाने का मुकाबला नहीं कर पाएगा। बहन के हाथ का क्या कारण है? वो क्या होता है? वो उसमें से सोम तत्व है,
पर वो जो उसके अंदर स्वादिष्टता पैदा करता है, वो भावना से आता है, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु से नहीं आता, वो भावना से आता है। ये चार तत्व बनकर, चार तत्व मिलकर हमारे शरीर को बना रहे हैं। ये जब हमारा शरीर बना इस अन्न के दाने से, आप देख रहे हैं किस तरह एक से देश और काल, देश और काल में ब्रह्म नहीं है। कुछ टेक्निकल टर्म थोड़ा यूज कर रहा हूं, मेरी लाचारी है। देश और काल में ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म में देश और काल है। हमको ऐसा समझते हो कि ये देश और काल जो फैला हुआ है इसके अंदर कहीं ब्रह्म है, नहीं। देश और काल में तो ब्रह्म है, सो है ही है, पर ये देश और काल स्वयं भी ब्रह्म में है, क्योंकि एक से ही अनेक बने हैं। तो ये देश और काल का प्रभाव है। यही तत्व हमारे साथ जब तीन भागों में बढ़ते हैं तो ये जल, वायु और सोम बनकर सत्व, रजस और तमस बनकर आकृति, प्रकृति और अहंकृति को बनाते हैं। जब इसमें जल तत्व प्रधान रहता है तो जगत बन जाता है। जब रजस यानी तमस तत्व प्रधान रहता है तो जगत बन जाता है। जब रजस तत्व प्रधान रहता है तो जीव बन जाता है। जब सत्व तत्व प्रधान होता है तो ईश्वर हो जाता है। यही जगत जीव ईश्वर का आधार तीन गुण हैं। ये जो मैंने कहा था अभी कि जो दूसरा चित्र है उसको हम बाद में लेंगे, उसका कारण ये है कि इन तीन चित्रों के आधार पर हम ये देखेंगे कि कैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मेरा ब्रह्मांड के साथ क्या संबंध है। वो संबंध पांच तरह का है। एक तरह देखें तो इसमें यहाँ से ले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये एक के बाद दूसरा सूक्ष्म होते चला गया। ये पांच तरह का है। इस भूमि का संबंध शरीर से है, जल का संबंध मन से है, अग्नि का संबंध बुद्धि से है, वायु का महक तत्व यानी सबकॉन्शियस माइंड है, और आकाश अनमैनिफेस्ट यानी अनकॉन्शियस माइंड है। तो इधर भूमि, जल, अग्नि और वायु का आकाश बन गए, इधर शरीर, मन, बुद्धि, अर्ध व्यक्त मन और अव्यक्त मन बन गया। पांच से पांच का संबंध हुआ। यही पांच पर्वा विश्व है जो दूसरे चित्र में हमने देखा, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, परमेष्ठी और स्वयंभू। तो जो ये पंच पर्वा विश्व है और ये जो पांच तत्व है और हमारे अस्तित्व के जो ये पांच स्तर है, इनमें ऐसी समानांतरता है कि जैसा पिंड में है वैसा ब्रह्मांड में है। ये बहुत बार प्रश्न किया जाता है कि क्या हमारे ऋषियों के पास, अभी ऋषि शब्द का प्रयोग कर दिया संचालक ने, क्या ऋषियों के पास कोई ऐसे यंत्र थे जिससे वो संसार के संबंध में जानते थे? मित्रों, उनके पास एक यंत्र था, उनका अपना शरीर, और वो ये समझते थे कि जो हमारे पिंड में घटित होता है वही ब्रह्मांड में घटित होता है। वो अंतर्दृष्टि से शरीर को पिंड को देखकर, इसके पांच स्तर को देखकर विश्व के भी पांच स्तर को जान लेते थे। ऐसा नहीं है कि दूरबीन खरबीन लगाकर जानते हो कि कहाँ चंद्रमा है और कहाँ सूर्य है। वो इस आधार पर, पिंड के आधार पर ब्रह्मांड का ज्ञान कर लेते थे। ये पांच ज्ञानेंद्रियां भी उसी प्रकार से हैं, और ये दूसरी तरह से शरीर, मन, बुद्धि, महत, अव्यक्त भी इस प्रकार से है। तो ये तीन गुण, सत्व, रजस, तमस, जगत, जीव, ईश्वर, और ये पांच पंच पर्वा विश्व और पंच स्तरीय ये शरीर, मन, बुद्धि, हमारा व्यक्तित्व, ये सब मिलकर देश और काल की कृपा से, देश और काल के कारण इतने विविध संसार में अभिव्यक्त हो गया, एक से अनेक हो गया। मित्रों, ये जो मैंने चर्चा की, ये सृष्टि विद्या की चर्चा की, लेकिन ये चर्चा अधूरी रह जाएगी अगर मैं, ये वेद का खंड है,
अगर मैं वेदांत की बात भी न करूं, और मेरे भाग्य से वेदांत का सूत्र भी यहाँ सा विद्या या विमुक्त लिख दिया है। जब हम एक से अनेक की तरफ जाते हैं तो विकास होता है, यह अभ्युदय है। देश का अभ्युदय कैसे होगा? देश जितनी दूर तक अपना प्रभाव फैला सके संसार में, देश उतना विकसित हो जाएगा। मैं अपना प्रभाव जितनी दूर तक फैला सकूं, मेरा उतना विकास हो जाएगा। ये विकास की प्रक्रिया है, लेकिन विकास की प्रक्रिया अपने आप में अधूरी है जब तक विकास के साथ संकोच की प्रक्रिया भी न आए, अर्थात हम अनेकता से एकता की तरफ भी न जाएं। ये विकास है, यह अभ्युदय है, और ये मुक्ति है, ये निश्रेयस है, जहाँ हम इस सारी प्रक्रिया में उलट कर देश और काल से परे चले जाते हैं। देश और काल से परे चले जाना ही समाधि। वहाँ अनेकता नहीं रहती, और जहाँ से हम चले थे एकता से, उस एकता पर ही आ जाते हैं। वहाँ देश और काल नहीं रहता, काल का बोध नहीं रहता। इसलिए जो पुराणों में ऐसा उल्लेख आता है कि किसी ने समाधि लगाई, इतने वर्ष तक जीवित रहा, उस समाधि के अंदर काल का बोध न होने से लंबी उम्र हो जाती है। यद्यपि पुराणों में बहुत लंबी उम्र दी है, लेकिन वेद विज्ञान के अनुसार मैं कह दूं, मनुष्य की अधिकतम आयु 400 वर्ष हो सकती है। इससे अधिक आयु मनुष्य की नहीं हो सकती। वेद का तो ऐसा ही कहना है। तो समाधि में देश और काल का बोध नहीं रहा, तब हम जहाँ से चले थे वहाँ अपने मूल में पहुँच गए। यही मुक्ति है, यही निश्रेयस है। ये वेदांत है, और ये सारा वेद है। वेद सारा त्रयी विद्या है, सत्व रजस तमस, और ये त्रिगुणातीत है, त्रिगुण से अलग का उपाय है। मैं नहीं जानता मैंने समय कितना लिया, लेकिन मुझ पर बहुत प्रतिबंध लगाया था कि आप जल्दी से जल्दी समाप्त संपन्न करें अपनी बात को। मित्रों, जो मैंने कहा है ये ऋग्वेद के एक सूक्त के आधार पर कहा है। उस सूक्त का नाम है नासदीय सूक्त, और वो नासदीय सूक्त में 7 मंत्र हैं। और जब मैं कक्षा में उसको पढ़ाता था तो 7 मंत्रों में 7 दिन 1-1 घंटे के लगाता था, तो वो 7 मंत्र स्पष्ट होते थे। इसका विस्तार इतना है इस सारे का। मैं मोटी रूपरेखा यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर पाया, और आपने प्रेम से सुना। मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद।